नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अंजू श्रीवास्तव निगम और आज आपको सुना रही हूँ अपने धारावाहिक एक सफ़र यूं भी का अगला भाग, यानी तीसरा और अंतिम भाग। पर्स में रखे सामान की फहरिस्त निकालने के लिए सुबीर ने ईरा की ओर देखा। घर की चाबी का तो उसे इत्मीनान था। घर की चाबी वो हमेशा अपने बैग में ही रखकर चलता था। बाकी चीजों की गिनती उसका और खून उबाल सकती थी। सुबीर ने ईरा की ओर देखा। ईरा की याददाश्त अभी काफी कमजोर हो गई थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने पर्स में क्या क्या रखा था। सुबीर की ओर देख लेना भी उसे गवारा नहीं हो रहा था। उसकी गुस्से से तरेलती आंखों का सामना करने की ताकत उसमें नहीं थी। गनीमत यही रही कि ईरा ने कोई भी सोने का सामान पर्स में नहीं रखा था। चलते समय सास ने टोका लगाया था कि सोने की चेन उतार पर्स में रख लो, कोई गले से खींच लेगा, जमाना बहुत खराब है। पर ईरा हाँ हूँ करके रह गई। सूना गला लेकर घूमना उसे बिल्कुल ना भाता था और उस लिहाज से अच्छा भी हुआ, नहीं तो आज चेन से भी हाथ धो बैठती। रुपए पैसे ईरा ज़्यादा लेकर चलती ना थी। हाँ, चूंकि बेटे का जन्मदिन आ रहा था सो सबने दिल खोलकर व्यवहार दिया था। बेटे के रुपए चले जाने का मलाल सुबीर को था। वो आंकने बैठा तो पर्स की कीमत सहित 2-2.5 हजार का नुकसान हो गया था। औरतें होती ही लापरवाह हैं। कितनी बार कहता था पर्स संभाल कर रखो, पर मेरी सुनता कौन है। सुबीर सामने सज्जन से शिकायत करते हुए कहने लगे, अब जो हो गया सो हो गया, अब पर्स तो वापस नहीं आ सकता। उन सज्जन ने समझाने वाले अंदाज में कहा। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तब सुबीर ने उसी आदमी को, जो उनके कूपे में बैठा पर्स में रखे सामान का ब्यौरा ले रहा था, उतरता दिखा। उसके हाथ में कोई सामान ना था, इसलिए सह यात्री होने का तो सवाल ही नहीं था। यही वो आदमी था जो दरवाज़ा रोके खड़ा था। अब सुबीर को सारा माजरा समझ आने लगा। वो आदमी शायद उसी गैंग का था। अंदर आ वो सामान का सारा ब्यौरा लेकर गया था। शायद सामान के बंटवारे के समय कोई उससे चालाकी ना कर पाए, इसलिए। ये सोचकर कि उस गैंग का आदमी उनके साथ बैठा था, ईरा के माथे पर पसीने की बूंदें चमक आईं। बाद में पता चला कि पीछे की कई बोगियों में एक ही वक्त पर चेन खींची गई थी। सुनकर सुबीर को थोड़ी राहत मिली। वो चेन ईरा की भी हो सकती थी, और कुछ ये सोचकर भी कि नुकसान केवल उसका नहीं हुआ और लोग भी उसके साझेदार रहे। वक्त का ही खेल था। ये वाकया ना हुआ होता तो आज उनका ये सफ़र सुहाना होता। ये धारावाहिक बस यहीं तक। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।